जो संस्कृत में धातु रूप जो हैं वो याद करने पड़ते हैं और याद भी कर लेते हैं हम, लेकिन धातु रूप इस्तेमाल का होते हैं वो समझ में कैसे आए, उसके लिए ये वीडियो है। आप वीडियो लास्ट तक देखना। मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तव में ये जो धातु रूप हैं इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, भाषा में, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा जो हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते हैं उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, अर्थ तभी निकालेंगे जब हमें धातु रूप आएंगे या शब्द रूप आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत आसान से धातु रूप से। यहाँ मैं आपको समझा दूंगा। ये है पठ धातु, सबसे ऊपर में लिखा होगा, आप देख रहे होंगे, लिखा है पठ धातु। यहाँ लिखा है पठ धातु, है ना। तो पठ धातु, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। धातु धातु तो होगी रूट। जो पढ़ना है इसका जो सबसे मेन वर्ड है वो है पठ, सबसे पहला वर्ड। इसी से पढ़ना बाद में हिंदी में निकला। सबसे पहला वर्ड है पठ, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द रूप है। और अब इसका हम देखेंगे लट लकार। जैसे आप संस्कृत में रीड जो पढ़ना है उसके अलग अलग टेंस में अलग अलग जो है रूप बनते हैं, वैसे ही इसमें भी बनते हैं। तो इसका टेंस प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। अपनी बुक रखिए सामने, उसमें अंत में जाइए और वहाँ देखिए, वहाँ ये लिखा होगा धातु रूप। तो ये पुरुष होते हैं। अब लेफ्ट साइड देख रहे हैं ना, यहाँ नीचे में लिखा है पुरुष, रेड अक्षर में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन ही पुरुष होते हैं। किसी भी धातु रूप में तीन ही पुरुष होते हैं एक लकार में। ठीक है, तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम का मतलब एक, द्विवचनम का मतलब दो, और बहुवचनम का मतलब तीन। जैसे एक लड़का है ना, वह लड़का, तो वह लड़के को हम बोलेंगे सह सह बालकः। दो लड़के तौ बालकौ, और तीन लड़के ते बालका। अलग अलग वर्ड का यूज़ हो रहा है। इंग्लिश में भी होता ना, ही और दे वहाँ द्विवचन में नहीं होता, तो सीधा बहुवचन होता है, दे होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। हम जब बुक देखते हैं वहाँ यही लिखा होता है, पठति, पठतः, पठन्ति। ये प्रथम पुरुष में होता है। फिर मध्यम पुरुष में होता है पठसि, पठथा, पठथ। फिर उत्तम पुरुष में होता है पठामि, पठावा, पठामा। ये 9 वर्ड्स लिखे होते हैं। इन 9 वर्ड्स को आप याद कर लो, वर्तमान काल आपको आ जाएगा, लट लकार आ जाएगा। अब इसका मीनिंग निकालने के लिए, इन सब वर्ड्स का मीनिंग निकालने के लिए, इनमें जो मीनिंग है वो ये रहेगा। ये जो वर्ड हैं इसका मीनिंग बताएंगे, ठीक है। ये वाले वर्ड, ये वर्ड जो हैं इनका मीनिंग आपको बताएंगे। इनके बिना इनका मीनिंग नहीं निकल सकता, इसलिए हमें इनको इनके साथ तो बोलना नहीं है लेकिन समझना है इनको, ठीक है। जैसे पठती, पठती जब हम इस तरह से बोलेंगे सह पठती, तो इसका अर्थ निकलेगा वह पढ़ रहा है या वह पढ़ता है। तौ पठता, वह दो पढ़ रहे हैं, ये अर्थ निकलेगा। ते पठंती, वे सब पढ़ रहे हैं। ये लड़के, अब लड़की के लिए क्या होगा, सा पठती, वह पढ़ रही है। ते पठता, वह दो पढ़ रही हैं। ताहा पठंती, वे सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्रिया होती है ना, क्रिया वर्ब जो होती हैं उनके रूप में। ठीक है, कोई भी जो हम क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया, पढ़ना, लिखना, सोना, नाचना, गाना, इन सब के जो मूल वर्ड्स होंगे, जो बेसिक वर्ड्स होंगे, वो धातु रूप अलग अलग होंगे। यहाँ जैसे ये पठ है, अगर लिखने के अर्थ में होता तो लिख होना था, लिख मतलब लिखना। और अगर हंसना होता तो हंस होना था, हंस। तो यहाँ हो जाना था हंसती, हंसता, हंसंती। लेकिन ये है पठ, तो ये मीनिंग के लिए है। सा तौ ते ता, ये सर्वनाम शब्द रूप हैं, ठीक। और अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। यहाँ लिखा है पठसी, पठथा, पठथा। अब जो प्रथम पुरुष है उसका लिंग प्रथम पुरुष के साथ ही है, जो मध्यम पुरुष का उसका लिंग मध्यम पुरुष के साथ ही है। इनको मिक्स नहीं करना, ऐसा नहीं है पहले पठती बोल दिया फिर पठता बोल दिया, ना, फिर पठंती बोल दिया, ना। प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष के ही प्रयोग होते हैं, मध्यम में मध्यम के, और उत्तम में उत्तम के। अहम पठती कभी नहीं बोलेंगे, त्वम पठती कभी नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक। तो
त्वम पठसि तुम पढ़ रहे हो, युवाम पठता तुम दो पढ़ रहे हो, यूयम पठता तुम सब पढ़ रहे हो। वैसे अब उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः, अहम पठामि मैं पढ़ रहा हूँ, आवाम पठावा हम दो पढ़ रहे हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ रहे हैं। बहुत आसान है, समझे होंगे आप थोड़ा थोड़ा, समझे या नहीं समझे। अब अगर सहा पठामी हम बोलेंगे, यहाँ से सहा लेंगे और यहाँ से पठामी लेंगे, सा का अर्थ हो गया वह और पठामी का अर्थ हो पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ रहा हूँ, ऐसा हिंदी में वाक्य होगा, हिंदी में भी गलत होगा, वह पढ़ रहा है ये होगा, तो सहा पठती, क्योंकि ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष समझते हो, प्रथम पुरुष यहाँ अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो ये है थर्ड पर्सन, ये क्या है थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है मध्यम पुरुष, और ये है फर्स्ट पर्सन। अब संस्कृत वालों ने फर्स्ट पर्सन को सबसे उत्तम कहा है, और जो थर्ड पर्सन जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं ना, वो थोड़ा सा ऐसे ऑड लगता है, तो थर्ड पर्सन को भी संस्कृत वालों ने कहा है प्रथम पुरुष, तुम भी पहले हो। लेकिन उत्तम कौन है, वो यहाँ देख लो सबसे अंत में रखा है अपने आप को। अहम पठामी मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, आवाम पठा हम दो पढ़ रहे हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ रहे हैं। तो अब अगर हमने इस पर वाक्य बनाने हो तो वो कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। चलो ये अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको कुछ वाक्य दिखेंगे। देखो अब उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर वाक्य की तरह में लिख दिया है, ठीक है। कैसे लिख दिया आप देख लो, सह पठति वह पढ़ता है, ठीक है। उसी चीज़ को नोट करते जाना अपनी कॉपी पे, सह पठति वह पढ़ता है, हिंदी में भी बताया उसको, साह पठति वह पढ़ती है, तऊ पठता वह दोनों पढ़ते हैं, ते पठता वह दोनों पढ़ती हैं, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, ताहा पठंती वे सब पढ़ती हैं, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठता तुम सब पढ़ते हो, हम पठाम मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। इन सबको लिख लो, जब भी कोई धातु रूप लिखो तो इस तरह से लिखो और इसकी हिंदी भी लिखो सामने, आपको खुद अपने आप वाक्य बनाना आ जाएंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ कुछ देखो मैंने टेबल में कुछ बात आपको बताने की कोशिश की है, आप इसको समझो और अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो कि लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल, लृट लकार को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इंग्लिश में तो आपको पता है भविष्यत काल को क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, वैसे ही पठ धातु का ये है भविष्यत काल, जिसको लृट लकार कहेंगे, अर्थ सेम होगा, बस इसके थोड़े से रूप जो हैं वो बदल जाएंगे। जैसे प्रथम आपको लट लकार में दिखे वैसे यहाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ थोड़े से बदले हुए रूप दिखेंगे आपको। पुरुष वैसे ही होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देख लो, चलो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ठीक है। अब सबके साथ समझने के लिए हमें इन सर्वनामों को लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा मतलब लिखना नहीं है, इनको सिर्फ समझने के लिए ये साथ में लगाए हुए हैं। ये सब में वही होंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में देखे ना, वही हैं। सा तऊ ते, सा ते ताहा, सा तऊ ते ये तो हो गए पुल्लिंग, सा ते ताहा ये स्त्रीलिंग, त्वम युवाम यूयम, अब सेकंड पर्सन का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। अस्मद युष्मद शब्द रूप की वीडियो उसको देखोगे आप तो आप समझ जाओगे, ठीक है। और उसी तरह से है आहम, आवाम, वयम, समझ गए। तो अब इसका थोड़ा सा अर्थ जो है वो चेंज होगा, जैसे हम वहाँ वह पढ़ रहा है ऐसे बोलते थे ना, अब ऐसा यहाँ नहीं बोलेंगे, सहा पठिष्यति होगा वह पढ़ेगा, मतलब आने वाली बात है। तऊ पठिष्यता वह दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यता वह सब पढ़ेंगे, साहा पठिष्यति वह पढ़ेगी, ते पठिष्यता वह दो पढ़ेंगी, ताहा पठिष्यन्ति वह सब पढ़ेंगी, त्वम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यता तुम दो पढ़ोगे, यूयम पठिष्यता
तुम सब पढ़ोगे। अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगी। आवाम पठिष्यामः हम दो पढ़ेंगे या पढ़ेंगी। वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे या हम सब पढ़ेंगी। समझ में आ गया आपको? तो अब इसके वैसे ही वाक्य बनाइए जैसे आपने लट लकार के बनाए थे। समझ आएगा? आप देखिए, मैं यहाँ वाक्य बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आ गए इसके वाक्य। सह पठिष्यति वह पढ़ेगा या वह पढ़ेगी। नहीं, सह पठिष्यति वह पढ़ेगा ही होगा। ठीक है, जब सा पठिष्यति बोलेंगे तब होगा वह पढ़ेगी। तब पठिष्यता वह दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यता वह दोनों पढ़ेंगी। ते पठिष्यन्ति वह सब पढ़ेंगे। ताः पठिष्यन्ति वह सब पढ़ेंगी। त्वं पठिष्यसि तुम पढ़ोगे। युवां पठिष्यता तुम दोनों पढ़ोगे। यूयं पठिष्यता तुम सब पढ़ोगे। अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा। अवां पठिष्यामः हम दोनों पढ़ेंगे। वयं पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कॉपी पे लिख के अभी सेंड करें। मैं अभी इनको देखता हूँ और उसके बाद आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये भविष्यत काल की थी। अब इसके बाद है अतीत काल। अतीत काल जिसको पास्ट कहते हैं, पास्ट टेंस है ना, ये भी आपको याद करना है। अब पास्ट टेंस को क्या कहते हैं संस्कृत में? लंग लकार। अब इसको लड़ नहीं पढ़ना है, ये लंग है, लंग लकार। इसको अतीत काल कहते हैं, पास्ट टेंस है ना। इसमें भी पुरुष 3 ही होते हैं, वचन भी 3 ही होते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है। जो फार्मूला लगा होता है इसको हम फार्मूला कहते हैं, ठीक है, वो भी वैसे ही है। ये सिर्फ साथ में अर्थ देने के लिए यूज़ होते हैं। ये सर्वनाम होते हैं। और शब्द रूप इस तरह से आपकी बुक में लिखा होगा। कैसे लिखा होगा? आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। इस तरह से ही बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर जरा भी इधर उधर बोलोगे गलत हो जाएगा। अब सह आपठत, वह पढ़ चुका है या उसने पढ़ लिया, इस तरह से बोलेंगे ना। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ लिया या वह दोनों पढ़ चुके हैं, ये होगी इसकी हिंदी। तो चलिए अब इसके वाक्य ही देखते हैं सीधे। ये आगे इसके वाक्य। सा पठत, वह पढ़ता था या उसने पढ़ लिया, ऐसे ही बोल सकते हैं। सा अपठत, वह पढ़ती थी, था लगता है साथ में, वाज। ठीक है। तऊ अपठता, वह दोनों पढ़ते थे। ते अपठता, वह दोनों पढ़ती थी। ते अपठन, वह सब पढ़ते थे। ता अपठन, वह सब पढ़ती थी। तुम अपठा, तुम पढ़ते थे। युवाम अपठताम, तुम दोनों पढ़ते थे। युवाम अपठा, तुम सब पढ़ते थे। हम अपठा, मैं पढ़ता था। आवाम अपठा, हम दोनों पढ़ते थे। वही अपठा, हम सब पढ़ते थे। तो ये कौन सा लकार था जो अभी हमने पढ़ा? ये था लंग लकार। लंग लकार था, ऐसे लिखा हुआ था लंग लकार, पास्ट टेंस, जिसको आपने देख लिया। किस किस टेंस की बात हुई है? प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, फिर उसके बाद भविष्यत काल, फिर उसके बाद भूतकाल, जिसको अतीत काल भी कहते हैं। अतीत काल इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग ना, कुछ बच्चे भूत जब कहते हैं तो उनको कुछ अलग अजीब सा लगता है, तो इसलिए अतीत काल भी कह देते हैं। तो कैसे लगी है आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक भी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बाकी बच्चों को भी भेजो ताकि सभी देखें इसको। बहुत इजी है। अब इसके बाद आपको कोई दूसरा धातु रूप भी मिल जाएगा ना, वो भी वैसे ही लिखा जाएगा। 3 ही लकार नहीं होते, 10 लकार होते हैं, लेकिन पहले तो आपको 3 आने चाहिए। 3 तो कर लो। अब ये पठ था ना, अगर आपके पास धातु रूप होता गम तो वो भी ऐसे ही लिखते हम। उसकी गम को हम लिख देते हैं संस्कृत में गच्छ, तो होता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छता। लेकिन जो फार्मूला है साथ में सहा तऊ ते वाला, वो सब जगह यूज़ होगा। तो ठीक है, अभी तक इतना ही पढ़ेंगे।